नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के अंत की कोशिशें की जा रही थीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के एक तरफा प्रयास कर ही रहे थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जेद्दा में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूसी और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे। इन कोशिशों के बाद खबरें ये भी आई कि ज़ेलेंस्की 30 दिन के युद्ध विराम के लिए रजामंद हो गए हैं। लेकिन ये क्या, एक तरफ इस युद्ध को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाए ही गए थे कि रूस ने एक ऐसा बड़ा एक्शन लिया जिसे देखकर कहा जा रहा है कि रूस इस युद्ध को रोकने नहीं देगा। दरअसल सऊदी अरब में जब युद्ध विराम की कोशिशों पर वार्ता निर्णायक मोड़ पर आ रही थी, उसी समय पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया और उसे चौंका दिया, जिसकी पुष्टि खुद रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA ने की है। RIA ने बताया कि कीव के 10 महत्वपूर्ण इलाकों पर हवाई हमले की चेतावनी दी गई थी, जबकि यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद खार्किव सिटी में भी मिसाइलें बरसाई गई हैं। बड़ी बात यह है कि ये हमले रूस की ओर से तब किए गए जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध विराम पर रजामंद होते दिखे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रूस ने जानबूझकर ऐसी उकसाने वाली हरकत की है? क्या रूस ने अपनी किसी खास रणनीति के तहत युद्ध विराम की कोशिशों के बीच यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाई हैं? क्या रूस इस युद्ध को शांत नहीं होने देना चाहता, या फिर रूस इस युद्ध की आड़ में अपनी किसी बड़ी चाल को पूरा करना चाहता है, जिसके लिए युद्ध का जारी रहना जरूरी है? दरअसल ये वो तमाम सवाल हैं जो रूस की ओर से अचानक यूक्रेन पर तेज किए गए हमलों के बाद गूंजने लगे हैं। अगर आप भी ऐसा मान रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि यहां खेल कुछ और हुआ है। दरअसल इस खेल की पहल यूक्रेन की ओर से ही की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जो सऊदी अरब के शहर जेद्दा में युद्ध विराम के प्रयासों के तहत पहुंचे हुए थे, वे जानते थे कि वे किस उद्देश्य से वहां पर जा रहे हैं। इसके बावजूद युद्ध विराम समझौते की घोषणा से महज कुछ घंटे पहले यूक्रेन की सेना ने आश्चर्यजनक रूप से रशिया पर अपना अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। इसे लेकर जो रिपोर्ट्स आई उसमें बताया गया कि यूक्रेन ने इतने बड़े हमले की योजना शायद पहले ही बनाकर रखी होगी और इसे अचानक नहीं बल्कि तय समय के मुताबिक ही अंजाम दिया गया। हमला कैसा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस को अपने डिफेंस में 300 से ज्यादा यूक्रेनी मानव रहित हवाई यानों को मार गिराना पड़ा। यह सब तब हुआ जब ज़ेलेंस्की युद्ध विराम पर वार्ता शुरू करने जा रहे थे, जबकि रूस ने 12 घंटे के भीतर ही जवाबी कार्रवाई कर उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध विराम की कोशिशों से दुनिया के सामने स्वांग रच रहे हैं और उसकी आड़ में रूस पर हमले भी किए जा रहे हैं, या फिर उन्होंने ये सब यूरोपियन यूनियन के इशारे पर किया, जिसकी शह पर उसकी सेना अभी तक रूस जैसी महाशक्ति के सामने टिक पा रही है। खैर, इस पर बहस एक नए सिरे से शुरू हो चुकी है। बहरहाल यूक्रेन ने रूस को छेड़ते हुए सऊदी अरब के जेद्दा सिटी में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसकी जानकारी इस युद्ध को रोकने की कोशिशों में लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया ब्रीफिंग में दी है। हालांकि युद्ध विराम को लेकर ये यूक्रेन की ओर से एक तरफा घोषणा है, क्योंकि रूस की ओर से अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया गया। हालांकि पुतिन पहले से ही युद्ध विराम को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम को लेकर उनकी अपनी कुछ शर्तें भी रही हैं। ऐसे में क्या यूक्रेन को रूस की ये शर्तें मंजूर होंगी, ये बड़ा सवाल है। रूस की कुछ शर्तों में एक बड़ी शर्त यह भी है कि युद्ध में हथियाए गए इलाकों को रूस वापस नहीं करेगा, जबकि यूक्रेन अपने इलाकों को वापस पाने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने पर अड़ा हुआ था। अब इन सब के बीच ताजा हलचल ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अगले कुछ दिनों में पुतिन को युद्ध विराम प्रस्ताव देने के लिए मॉस्को जा सकते हैं। हालांकि संशय इस बात पर है कि यूक्रेन के मौजूदा रुख और उसके बड़े हमले को देखते हुए युद्ध विराम प्रस्ताव को रूस स्वीकार करेगा या नहीं।
इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। यहां पर अब सोचने वाली बात यह है कि युद्ध विराम के प्रयासों के तहत जिस तरीके से यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जेद्दा पहुंचे हुए थे और उससे पहले जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया, जिस तरीके से अब तक का सबसे बड़ा जो ड्रोन अटैक बताया जा रहा है यूक्रेन की ओर से किया गया, तो क्या ये सब कुछ, ये सारा प्लॉट पहले से तय था? क्या सारी चीजें या फिर कह लीजिए कि सारा प्लान पहले से तय किया गया था और उसके बाद ही इसको अंजाम दिया गया? और अगर अंजाम दिया गया तो क्या सोच रही होगी ज़ेलेंस्की की इसके पीछे? क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरीके से युद्ध को रोका जाए, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने रूस को पोक करने की कोशिश की है, यह भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन के इशारे पर या फिर उसकी शह पर इस युद्ध को आगे भी जारी रखना चाहते हैं और दुनिया को यह स्वांग रचकर दिखाना चाहते हैं कि हम तो ये शांति यहां पर चाहते हैं? लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उनकी बहसबाजी हुई, जिस तरीके से उनकी ट्रंप के साथ में नोकझोंक हुई, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अब ज़ेलेंस्की जो है रुकेंगे, थमेंगे और झुकेंगे भी। लेकिन यहां पर युद्ध विराम के लिए वे माने तो हैं, लेकिन इसके बावजूद अब रूस का जो रुख है वो क्या रहने वाला है ज़ेलेंस्की को लेकर, यूक्रेन को लेकर के, वो यहां पर बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।